नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। ऑल इन वन सॉल्यूशंस पॉइंट वन के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय छात्रों, कल हमने जीके के कम से कम 1 से लेकर 54 प्रश्नों को पढ़े। आज हम 55वें क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 55। यहाँ पे है, सौर मंडल में सबसे तेज गति से सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन सा है? बुध है। भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? भूदान आंदोलन के प्रवर्तक विनोबा भावे जी थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1952 ईस्वी में लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव हुआ था। दोस्तों, हम वीडियो को बहुत विस्तृत रूप से नहीं बताएंगे, इसमें कम से कम 45 क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए हम वीडियो को जल्दी पढ़ेंगे। आप इन प्रश्नों को ही देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीड़ माता मंदिर कहाँ स्थित है? सीकर, राजस्थान में जीड़ माता मंदिर स्थित है। एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है एग्रीकल्चर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे? यूनान। आर्किमिडीज का सिद्धांत आप लोगों ने पुरानी किताबों साइंस में पढ़ा होगा। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या होता है? तो आर्किमिडीज यूनान के थे। किस वायसराय का संबंध ब्रेकडाउन प्लान से था? नाम है लॉर्ड वेवेल का। किस वायसराय का मतलब लॉर्ड वेवेल का। बम्बई राज्य को विभाजित करके महाराष्ट्र तथा गुजरात नामक दो अलग अलग राज्य कब बनाए गए? 1960 में बम्बई राज्य को विभाजित करके महाराष्ट्र तथा गुजरात नामक दो अलग अलग राज्य बनाए गए। भारत के किस राज्य में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों ही मानसूनी शाखाओं से वर्षा होती है? तो पंजाब राज्य से। लासोंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? लासोंग उत्सव सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। अमेजन नदी किस महासागर में गिरती है? अमेजन नदी अटलांटिक महासागर में गिरती है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। राष्ट्रपति पद हेतु निर्वाचन के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या होती है? 35 वर्ष। राष्ट्रपति का चुनाव 35 वर्ष का व्यक्ति लड़ सकता है। धुआंधार जलप्रपात भारत के किस राज्य में है? धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में अवस्थित है या स्थित है। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तांबा धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया। भारत के संविधान निर्माण में कितना समय लगा था? तो भारत के संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। गायत्री मंत्र किस देवता को संबोधित किया गया है? गायत्री मंत्र सविता गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, सवित देवता को संबोधित किया गया है। भारतीय जनता पार्टी का गठन कब किया गया था? भारतीय जनता पार्टी का गठन 6 अप्रैल 1980 में किया गया था। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार हंस ली पर्से ने किया था। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई थी? 1 अप्रैल 1969 को चतुर्थ पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की गई थी। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही है और इसकी अवधि क्या है। भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति भारत में प्रधानमंत्री का नियुक्ति करता है। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किस वर्ष हुआ था? 1951 में भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन हुआ था। बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है।
डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी खोज, किसकी रचना है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया मतलब भारत एक खोज। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और लगभग 3 बार प्रधानमंत्री पद से ये सुशोभित हुए थे, तो उन्होंने ही डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कौन सी है? कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस, जिसकी अध्यक्ष इस समय सोनिया गांधी जी हैं। बैंक दर से क्या प्रभावित होता है? बैंक दर से ब्याज दर प्रभावित होती है, ब्याज की बाजार दर प्रभावित होती है बैंक दर से। कांग्रेस 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन में किन 2 दलों में विभाजित हो गया था? नरम दल और गरम दल। बाल गंगाधर तिलक। लाल बाल पाल गरम दल के नेता थे, नरम दल में आप बताइए कमेंट बॉक्स में। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस वित्तीय वर्ष में सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ किया गया था? 2001 से 2002 के बीच वित्तीय वर्ष में सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ किया गया था। एसएसए मतलब सर्व शिक्षा अभियान। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान प्रथम परमाणु बम कहाँ गिराया गया था? हिरोशिमा, जापान में गिराया गया था हिरोशिमा। किडनी की कार्यात्मक यूनिट क्या है? नेफ्रॉन किडनी की कार्यात्मक यूनिट होती है। कोयला किस प्रकार का चट्टान है? तो कोयला में आप देखते हैं परत दर परत बना रहता है, तो ये परतदार चट्टान कोयला होता है। गुप्त काल का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग क्या था? गुप्त काल का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग वस्त्र उद्योग था। चीनी का जल में विलयन कौन सा मिश्रण कहलाता है? समांग मिश्रण कहलाता है। चीनी जल में पूरी तरह से घुल जाता है, इसलिए इसको समांग मिश्रण कहते हैं। दक्षिण अमेरिका के मूल निवासी को क्या कहते हैं? रेड इंडियन कहते हैं दक्षिण अमेरिका के मूल निवासी को। अगले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आप ऑल इन वन सॉल्यूशन पॉइंट 1 का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस पे दिन प्रतिदिन नए वीडियो डाले जाते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गुरु दक्षिणा के रूप में। तो प्रश्न क्या है 91 नंबर का? भारत में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती कब मनाई जाती है? 23 जनवरी को भारत में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती मनाई जाती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सोते हुए व्यक्ति को जगाने के लिए कितने डेसिबल की ध्वनि पर्याप्त होती है? 50 डेसिबल की ध्वनि अगर उसको दिया जाए तो सोता हुआ व्यक्ति उठ के खड़ा हो जाएगा, जाग जाएगा। मुगल काल में सबसे बड़ा साम्राज्य किस शासक का था? औरंगजेब का साम्राज्य सबसे बड़ा था मुगल काल में। भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार बनने हेतु न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? 25 वर्ष का व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? 250 राज्यसभा में सदस्य हो सकते हैं। भारत में नारियल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? केरल। विश्व भारत के सबसे साक्षर राज्य की बात करें तो केरल है। मनुष्यों के अस्थायी आवास बनाना किस काल में आरंभ किया था? मनुष्यों ने अस्थायी आवास बनाना किस काल में प्रारंभ किया था? नवपाषाण काल में मनुष्यों ने अस्थायी आवास बनाना प्रारंभ किया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में विधानसभा का गठन वर्णित था? अनुच्छेद 170 में। 370 में कश्मीर संबंधित है। पृथ्वी के केंद्र में कौन सा चुंबकीय पदार्थ है? निकेल। पृथ्वी के केंद्र में चुंबकीय पदार्थ जो है उसका नाम है निकेल।
धातु होती है। हम प्रश्न अंतिम की तरफ बढ़ गए बात हुई बातों में। तो आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 100। दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। तो दोस्तों आप लोगों ने आज पूरे 45 क्वेश्चन देखे 54 से लेकर 100 तक, और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है वो भी बताएं, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नए वीडियो देखने के लिए प्रतिदिन मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।